हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। ये वीडियो आपकी बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम के लिए रहने वाली है। इसके अंदर आपको जो अगस्त 2023 के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया था तो वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 30 रहने वाले हैं। और अगर बात की जाए लैंग्वेज की तो ये जो PDF आपकी इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके बाईलैंग्वेज रहने वाले हैं। तो किसी भी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट बीएसएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कहाँ से बेटर बना सकते हैं जिससे उनको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिले। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। हु इज द ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन के अंदर की गई थी। अगर आपसे ईयर की बात की जाए तो 1885 के अंदर यानी कि 1885 के अंदर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था। पूना पैक्ट साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड होम। तो किसके बीच में हुआ था? ये आपका महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। किसके बीच में? भीमराव अंबेडकर के बीच में। अगर कानून निर्माता की बात की जाए तो वो भी आपका भीमराव अंबेडकर ही आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली नोबल गैस कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सी गैस आपकी रहने वाली है? विकिरण के अंदर बात की गई है आपकी रेडोन गैस यूज होती है। कौन सी गैस? रेडोन गैस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर देखेंगे, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। विच मेटल्स कैजिज इटाई इटाई डिजीज। तो कौन सी धातु आपकी होती है? कैडमियम। कैडमियम धातु जो है वो इटाई इटाई रोग पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। विच इज ए नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो कौन सी होती है जो कि आपकी लिक्विड स्टेट के अंदर आपकी पाई जाती है? तो ब्रोमीन धातु। याद रखना, ब्रोमीन धातु। और इसको किसे डिनोट किया जाता है? तो Br से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका, सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार इज द ओर ऑफ। तो किसका है? मरकरी का अयस्क है। सिनेबार किसका है? मरकरी। या फिर हिंदी में आपको पारा भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ये क्लास आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। काफी सारी वीडियोस आपकी डाल रखी हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 करवाए गए हैं। बाईलैंग्वेज है, आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड। यहाँ पर परसेंटेज की बात की गई है कि जो आपकी सीसा पेंसिल है उसके अंदर शीशे का प्रतिशत कितना होता है। तो आपका 0% होता है। कितना होता है? 0%। कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपको 40%, 50% या फिर आपको 10% ऐसे क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सीसा है तो वो क्या होगा? 0% होगा। ठीक है। चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर वेदास। यानी कि चार वेदों के अंदर आपके टोटल वेदों की बात की जाए तो चार है। नया पूछे तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि नया वेद जो है वो आपका कौन सा है। ठीक है। और सबसे पुराना वेद पूछे तो वो आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है, धमेक किस स्थान पर स्थित है। वट इज द धमेक स्तूप सिचुएटेड। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? सारनाथ के अंदर स्थित है। हम्पी किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज हम्पी लोकेटेड। तो हम्पी जो है वो आपका कर्नाटका में पड़ता है। और किस नोट के ऊपर हम्पी की पिक्चर है ये आपको कमेंट के अंदर कमेंट करना है। और जिस भी स्टूडेंट ने सबसे पहले कमेंट किया उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। इन विच ईयर द साल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड। तो नमक सत्याग्रह जो है वो आपका 1930 के अंदर यानी कि 1930 के अंदर आपका स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। तो ये आपका कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? दुबई में। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड इन रग्बी फुटबॉल। यानी कि एक तरफ की बात की गई है तो एक तरफ के पक्ष के अंदर आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 15 खिलाड़ी एक पक्ष के अंदर। ठीक है। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। विद विच डांस इज सितारा देवी रिलेटेड। तो सितारा देवी जो है वो आपकी कथक से है। और कथक आपका कहाँ का पड़ता है? नॉर्थ इंडिया का पड़ता है। ठीक है। कौन से डांस से है? कथक डांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहने वाला है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। हुज ऑटोबायोग्राफी इज इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये आपकी अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। ठीक है। याद रखना, अबुल कलाम आज़ाद काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है और हर एक एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ये आपकी, चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई डिफेंस का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा में
जो है वो किसके अंदर परिवर्तित होती है, जो आपकी प्रकाशीय ऊर्जा है उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक होती है तो किसके अंदर होती है, आपकी रासायनिक ऊर्जा के अंदर, यानी कि केमिकल एनर्जी के अंदर। फिर से क्वेश्चन देख लो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा जो है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होती है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो किसका नाम है? हंसाने वाली गैस का। फिर से देख लो, नाइट्रस ऑक्साइड काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर रहने वाला है, परमाणु के नाभिक में कौन से गुण होते हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? तो कौन कौन से गुण होते हैं नाभिक के अंदर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज कपिलधारा फॉल्स सिचुएटेड? तो ये आपकी नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है कपिलधारा जलप्रपात। याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। पाटलिपुत्र जो नगर है आपका, किन नदियों के संगम पर स्थित है? पाटलिपुत्रा सिटी इज सिचुएटेड एट द, देखो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, पाटलिपुत्र संगम की बात की गई है कि किन दो नदियों के मिलाप के ऊपर जो है वो आपका पाटलिपुत्र शहर जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, तो वो आपका कौन सी नदी के किनारे है? गंगा और सोन के संगम के ऊपर बसा हुआ है आपका पाटलिपुत्र नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड? देखो यहाँ पर देख लो, एमनेस्टी की बात की गई है तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका लंदन में पड़ता है। कहाँ पर है? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर रहने वाला है, स्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ? ये कहाँ पर, किस वायसराय के काल के अंदर लागू हुआ था आपका स्थायी बंदोबस्त, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट की बात की गई है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ये आपका लागू हुआ था। हड़प नीति को किसने अपनाया था? हु अडोप्टेड द, देखो यहाँ पर हड़प नीति की बात की जाए, यानी कि जिसको डॉक्ट्री ऑफ स्लैब्स के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्री ऑफ स्लैब्स हिंदी में भी दे देगा और आपको इंग्लिश में भी दे देगा कि उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट है, मीन कैम्प पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मीन कैम्प? तो हिटलर जो थे वो मीन कैम्प के लेखक थे, और हिटलर से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर से जरूर बनता है। ठीक है, हिटलर की बुक ही पूछी जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार जो है महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। और कमेंट के अंदर आपको ये डालना है कि महमूद गजनवी ने जो भारत पर अंतिम आक्रमण किया था वो कहाँ पर और किस सन के अंदर किया था। ठीक है, लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ कोरम इन ए लोकसभा? तो एक लोकसभा जो है आपकी, लोकसभा में कोरम की संख्या आपकी 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10 होती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड इन इंडिया? तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? हु मेड हर्षवर्धना ही इज सेकंड कैपिटल, हिज सेकंड कैपिटल? तो कौन सी थी इसकी सेकंड कैपिटल? कन्नौज थी। लेकिन अगर पहले की बात की जाए कि जो हर्षवर्धन की पहली कैपिटल कौन सी थी, तो कौन सी थी? थानेसर थी, और उन्होंने थानेसर से जो है वो अपनी राजधानी चेंज करके कन्नौज बना ली थी। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट जो बीएसएफ की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन को कहाँ से बेटर बना सकते हैं ताकि डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देख। तो ये आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक रहने वाली है, और इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को भी मिलेंगे। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। बाईलैंग्वेज आपकी बुक रहने वाली है। इसके अंदर सभी सब्जेक्ट जो भी आपके बीएसएफ के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सभी सब्जेक्ट आपके कवर करवा रखे हैं। इसके अंदर आपको सोल्व पेपर भी देखने को मिलेगा, साथ ही इसके साथ में आपको एक कॉम्बो पैक भी देखने को मिलेगा। कॉम्बो पैक के अंदर क्या क्या है वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर कॉम्बो पैक रहने वाला है, जिसको आप इजीली बिल्कुल रीजनेबल और मिनिमम प्राइस के ऊपर डायरेक्ट खरीद सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको देखो, पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बुक भी दी गई है, और उसके साथ साथ में इसके प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। और जो 2023 के अंदर जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो भी इस बुक के अंदर डाल रखा है। तो आप यहाँ से ईजिली बुक को परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों, आप यकीन मानना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको इस बुक से देखने को मिलेंगे। याद रखना, चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगी। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन
इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड? तो 29 अगस्त को जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सीरीज़ के साथ पहले से भी जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, और जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर करें जो कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके बीएसएफ के लिए नहीं, और जितने भी आपके वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि जो जीके का पोर्शन होता है वो आपका हर एक एग्जाम के अंदर सेम ही देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।